कभी सोचा है कि कुछ लोग और कुछ कंपनियां इतनी कामयाब और इतनी इंस्पायरिंग क्यों होती हैं, जबकि बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? जानते हैं इसका राज उनके क्या में नहीं बल्कि उनके क्यों में छिपा है। आज हम उसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं जो महान लीडर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है। तो चलिए एक बहुत सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जो भी आप करते हैं वो क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आत्ममंथन करने पर, मतलब अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी बातचीत का दिल है। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारे हर काम के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। तो उस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? यहीं से, हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, ये समझना कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, यही असली सुकून और कामयाबी की बुनियाद है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक खोज है, एक सफर है जो हमारे हर फैसले को एक सही दिशा देता है। तो ये आत्ममंथन आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर झांकना। एक तरह से खुद से ये पूछना, मैं असल में हूं कौन और मैं यहाँ क्यों हूं। ये कुछ ऐसा है जैसे बाहर के सारे शोर को बंद करके अपने अंदर की असली आवाज को सुनना। और यही आवाज हमें हमारे सच्चे मकसद की तरफ ले जाती है। साइमन सिनेक का ये जो विचार है ना, यही स्टार्ट विथ वाई के पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। वो कहते हैं कि लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते, वो उस वजह को खरीदते हैं जिसके लिए आप काम करते हैं। और आप जो भी करते हैं वो बस इस बात का सबूत है कि आप असल में मानते किस चीज में हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि हम अपने क्यों को समझें कैसे, और उससे भी जरूरी उसे दूसरों तक पहुंचाएं कैसे। इसके लिए साइमन सिनेक एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वो कहते हैं गोल्डन सर्कल। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ये है वो गोल्डन सर्कल। देखने में कितना सिंपल लग रहा है ना, पर यकीन मानिए यही वो नक्शा है जिसे दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। ये उनके सोचने, उनके काम करने और लोगों से कनेक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। इस गोल्डन सर्कल के 3 हिस्से हैं। सबसे अंदर इसके दिल में है वाई, यानी आपका मकसद, आपका विश्वास, आपके होने की वजह। फिर बीच में आता है हाउ, मतलब आपका तरीका, वो प्रोसेस जिससे आप अपने क्यों को हकीकत बनाते हैं। और सबसे बाहर है व्हाट, यानी नतीजा, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस। अब मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं। असली जादू यहीं पर छिपा है। देखिए, ज्यादातर कंपनियां कैसे बात करती हैं? हम बहुत अच्छे कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं और इस्तेमाल करने में आसान हैं। लेकिन एप्पल कैसे बात करता है? वो कहते हैं, हम हर उस काम में यकीन करते हैं जो स्टेटस को चैलेंज करता है। हम अलग सोचते हैं और इसी अलग सोच को साबित करने के लिए हम ये खूबसूरत कंप्यूटर बनाते हैं। फर्क महसूस हुआ? एक सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा है और दूसरा एक सोच, एक विश्वास बेच रहा है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे लीडर्स और कंपनियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने क्यों से शुरुआत की और सच में दुनिया बदल दी। एप्पल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचते, वो एक विश्वास बेचते हैं। थिंक डिफरेंट। लोग घंटों उनके स्टोर के बाहर लाइन में उनके फोन के लिए नहीं लगते, वो उस सोच का हिस्सा बनने के लिए लगते हैं जो कहती है कि आप भी कुछ अलग हैं। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस विचार को समझाती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम स्पीच दी थी, आई हैव अ प्लान स्पीच नहीं। सोचिए जरा, उन्होंने अपना सपना, अपना क्यों लोगों के साथ बांटा और लाखों लोग उनके साथ खड़े हो गए। किसी प्लान के लिए नहीं, एक सपने के लिए। हवाई जहाज बनाने की रेस को ही देख लीजिए। एक तरफ थे सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली जो शोहरत और पैसे के लिए काम कर रहे थे, ये उनका क्या था। और दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स। उनका मानना था कि अगर इंसान उड़ सका तो ये दुनिया बदल देगा, ये उनका क्यों था। नतीजा, जब लैंगली फेल हुए तो उन्होंने सब छोड़ दिया, लेकिन राइट ब्रदर्स लगे रहे और उन्होंने इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनका क्यों बहुत मजबूत था। और पता है, इसके पीछे एक मजेदार साइंस भी है। जब हम क्यों की बात करते हैं तो हम दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से से बात नहीं कर रहे होते, हम सीधे दिल वाले हिस्से से, यानी हमारे गट फीलिंग वाले हिस्से से बात करते हैं। और यही वो हिस्सा है जो भरोसा, वफादारी और हमारे सारे बड़े फैसले लेता है। इसीलिए क्यों सुनकर हमें सिर्फ समझ नहीं आता, हमें महसूस होता है।
तो ठीक है, अगर ये क्यों इतना पावरफुल है और सीधे हमारे दिल से जुड़ता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपना क्यों खोजें कैसे? अब थ्योरी और एग्जाम्पल से आगे बढ़कर इसे खुद पर लागू करने का टाइम है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, आपका क्यों कोई नई चीज नहीं है जिसे बनाना है, उसे तो बस खोजना है। वो आपके अतीत में, आपके अनुभवों में, आपकी कहानियों और आपके जुनून में पहले से ही मौजूद है। बस उसे ढूंढकर बाहर निकालना है। ये एक खोज है, कोई आविष्कार नहीं। तो शुरुआत के लिए पूरी ईमानदारी से जरा खुद से ये सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? ऐसी कौन सी बात या मुद्दा है जो आपको अंदर तक हिला देता है? सोचिए, अगर पैसे की कोई टेंशन न हो तो आप क्या कर रहे होते? और याद कीजिए, वो कौन सा पल था जब आप सबसे ज्यादा जिंदा और खुश महसूस कर रहे थे? इन जवाबों के धागों को जब आप जोड़ेंगे ना, तो आपका क्यों अपने आप सामने आ जाएगा। देखिए, अपने क्यों को खोज लेना तो बस पहला कदम है। असली चैलेंज तो उसे हर दिन जीना है, अपने रोज के कामों और फैसलों में उसे शामिल करना है। अपने क्यों को असलियत में जीने के लिए 3 मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है। पहला, क्लैरिटी यानी स्पष्टता। आप अपना क्यों बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता सकें। दूसरा, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कि आप अपने क्यों और अपने उसूलों पर टिके रहें। और तीसरा, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, मतलब आपकी हर बात और आपका हर काम ये साबित करे कि आप जो कहते हैं वही मानते भी हैं। ये तीनों मिलकर ही एक विश्वास को हकीकत में बदलते हैं। जब आपका क्यों एकदम क्लियर होता है ना, तो वो एक कंपास की तरह काम करता है। जिंदगी के हर मोड़ पर ये आपको सही दिशा दिखाता है। आपको पता होता है कि किस मौके को हाँ कहना है और किसे ना। फिर आप भटकते नहीं हैं, आप दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते, क्योंकि आपकी रेस आपकी अपनी होती है। और यकीन मानिए, यही चीज जिंदगी को कहीं ज्यादा सुकून देती है। तो चलिए, घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस पूरी बातचीत के बाद अब शायद आप अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो आपका क्यों क्या है?